हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल वार्डर, यूपीएसआई और यूपी लेखपाल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपका जो एग्जाम है वो 19 और 20 दिसंबर को होना है। अब आपके पास मुश्किल से 2 महीने का समय बचा हुआ है और आप लोगों की जो तैयारी है वो ढीली पड़ती जा रही है। मुझे समझ में आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अभी 2 महीने बिल्कुल सीरियस वे में लग जाओ, और फिर उसके बाद जो करना है करते रहना। जब आपके पास नौकरी होगी तो आप कुछ भी काम कर लो, फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आपको वो काम करने में भी बुरा नहीं लगेगा फिर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, घुटने टेकना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो आप सभी लोग जानते हैं, सिंपल सा मुहावरा है और मुहावरे आने ही हैं। घुटने टेकना मुहावरे का सही अर्थ है हार मानना। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। खिचड़ी पकाना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? जल्दी बताओ, खिचड़ी पकाना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? कवित्री की शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। तो आप सभी लोग जानते हैं कवित्री की शुद्ध वर्तनी कौन सी है। ये क्वेश्चंस कम से कम 3 से 4 बार करवा चुका हूं मैं। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध वाक्य है? जल्दी बताओ। भोजन बहुत गरिष्ठ था, स्वादिष्ट होता, गरिष्ठ कहाँ होता? हटा दो। पत्नी जी, हटा दो। पंत जी की सृष्टि पूर्ति, ये गलत लिखा हुआ है, सृष्टि पूर्ति। आप तो अंत ध्यान हो गई, ये भी गलत है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीम हकीम खतरे जान, इसका अर्थ क्या है? नीम हकीम खतरे जान, ये एक लोकोक्ति है, इसका अर्थ क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर को देखकर उसका होश उड़ गया। अब बताओ, आप सभी लोग जानोगे कि शेर को देखकर उसके होश उड़ गए। इसका सही वाक्य क्या होगा? शेर को देखकर उसके होश उड़ गए। चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? विदुषी आप किस प्रकार से लिखेंगे? जल्दी बताओ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चिन्हित कीजिए। उसके प्राण निकल गए, उसका प्राण निकल गया, और ये क्वेश्चंस मैं एक बार पूछ भी चुका हूँ आप लोगों से, और एक बच्चन ने बहुत अच्छा आंसर दिया था कि प्राण जो है सर, वो उसका प्रयोग हमेशा बहुवचन के रूप में होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा उसके प्राण निकल गए। तो काफ़ी अच्छा लगता है कि मैं जो चीज़ आपको बता रहा हूँ आप उसको अप्लाई कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है देख करके। तो पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? जल्दी बताओ। मैंने बाजार से सामान खरीदा, हो सकता है ये ठीक हो। उसने बाजार नहीं जाना, ये तो गलत है। हम तो आपको बता दिए थे, गलत है। मुझे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा है, हटा दो। ठीक है। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आग शब्द का पर्यायवाची बताओ। आग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आग का पर्यायवाची हो जाएगा वैष्णवर, यानी सॉरी वैश्वावर, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा करवाल। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और करवार जो है ये तलवार का भी पर्यायवाची होता है, तो कहने का मतलब जो है वो चंद्रहास तलवार का भी पर्यायवाची होता है, ठीक है। आशय शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? आशय। तो आशय शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा आपका तात्पर्य। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। फल का पर्यायवाची क्या होगा? तो फल का पर्यायवाची क्या होगा? जल्दी बताओ। तो फल का पर्यायवाची हो जाएगा प्रणाम। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। सुंदर शब्द का पर्यायवाची, या ज्यादा पर्यायवाची आएगा कोई बात नहीं। सुंदर का पर्यायवाची, तो सुंदर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, चारु जो है वो सुंदर का पर्यायवाची होगा। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो, कलित हो गया, ललाम हो गया, मंजुल, मरोहर, ठीक है, सुहाना और रमणीक, कमनीय, उत्कृष्ट, उत्तम, ये सभी सुंदर के पर्यायवाची होते हैं। यमुना का पर्यायवाची
कालिंदी भी याद कर लो, क्योंकि यमुना का नाम कालिंदी भी होता है, ठीक है। तो यमुना का जो पर्यायवाची होता है वो होगा आपका अर्कजा, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनुरक्त शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनुरक्त शब्द का विलोम शब्द, तो अनुरक्त का विलोम शब्द हो जाएगा विरक्त, चौथा ऑप्शन करेक्ट। गे शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? गे शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो गेह का पर्यायवाची हो जाएगा ग्रह, यानी कि पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। विसर्ग संधि बताइए, कौन सी विसर्ग संधि है? जल्दी बताओ, इसमें से विसर्ग संधि कौन सी है? तो देखो, पहले निरंतर का आप क्या करो, संधि विच्छेद करो। तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा निहि प्लस अंतर, ठीक है, ये इसका संधि विच्छेद होगा। तो इसी में विसर्ग लग गया, तो इसलिए पहला ही ऑप्शन करेक्ट। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? जल्दी बताओ, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? यानी कि वो तद्भव होगा। हल्दी, ये हरिद्रा का तत्सम शब्द, यानी कि हरिद्रा जो है वो तत्सम है और हल्दी जो है ये तद्भव है। गधा का तत्सम क्या होगा? तो गधा का तत्सम क्या हो जाएगा? तो गधा का जो तत्सम होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गर्दभ जो है ये गधा का तत्सम रूप है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। प्रिय का तद्भव क्या होगा? प्रिय का तद्भव, तो प्रिय का जो तद्भव होगा वो हो जाएगा आपका प्यारा। अब देखो, अब इसमें बताओ कौन से ऑप्शंस में लगाओगे आप? तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कौन सा कथन जो है वो गलत है, जल्दी बताओ। संधि में दो पक्षों का मेल होता है, बिल्कुल होता है। संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, कहाँ करते? कोई प्रत्यय समाप्त नहीं करते हम, तो तीसरा ही गलत है भैया। निम्नलिखित में से अश्लील शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो अश्लील शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सलील होगा, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो तत्सम है? जल्दी बताओ, तत्सम कौन सा शब्द है? तो आसानी से आप बता सकते हैं कि कौन सा शब्द जो है वो तत्सम है। विस्मय जो है वो एक तत्सम शब्द होगा, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है? इसमें भी आपको तत्सम बताना है, जल्दी बताओ कौन सा तत्सम है। क्वेश्चन नंबर 30। तो देखो, इसमें कौन सा तत्सम हो जाएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुमुक्ष। मुमुक्ष जो है वो एक तत्सम शब्द होगा। आवेशित शब्द का विलोम क्या होगा? जल्दी बताओ, आवेशित शब्द का विलोम क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आवेशित का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अनावेशित, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। अर्जन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अर्जन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अर्जन शब्द का विलोम शब्द बताना है। तो अर्जन का विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर व्ययन, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कथित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? आकथित, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। कथित का विलोम शब्द होगा आकथित। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? यानी कि वो तद्भव होगा जब तत्सम नहीं है, जल्दी बताओ। नेह, नेह शब्द जो है वो एक तद्भव शब्द है। नेह का जो तत्सम होता है वो होता है आपका स्नेह, ठीक है। तो इस तरीके से याद कीजिएगा। रावण सिर सरोज वंचारी, चली रघुवीर सिली मुखधारी। सिली मुख में कौन सा अलंकार है? जल्दी बताओ। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका श्लेष अलंकार, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका ऊषा सुनहले तीर बरसती जय लक्ष्मी सी उदित हुई, इसमें कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर आपका होगा मानवीकरण अलंकार, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। टेंशन नहीं लो, अलंकार से जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो बहुत सिंपल पूछे जाएंगे, जैसे कनक कनक तय सोजगनी, सजना है मुझे सजना के लिए, ये यमक अलंकार के उदाहरण हो गए, ठीक है। चारू चल की चंचल किरणें खेल रही हैं जलतन में, ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण हो गया। श्लेष अलंकार के भी कुछ बहुत सिंपल ही पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। अतिशयोक्ति अलंकार जो बड़ा चलाकर जिसमें बोलें, तो मोस्टली ऐसे ही आएंगे, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है कि ऐसे क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हो तो डिप्रेशन में आ जाओ, तो बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। तो दोस्तों, ये था आपका हिंदी का टेस्ट, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल वाटर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।